जी हेलो जी जी बेटा जी जी, सत श्री अकाल स्वामी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी का फतेह। क्या चल रहा है? ठीक ठीक है। अभी वहाँ कितने बजे न्यूयॉर्क में? यहाँ पर बजे अभी 1 बजने वाला दिन का 1 बजने वाला। दिन का? अच्छा, वहाँ तो हाँ ये कोरोना की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, न्यूयॉर्क खासतौर से प्रभावित है। तो आपका कैसा क्या मतलब क्या सावधानी है? नहीं, इधर तो मेरे ख्याल जब हम जिस इलाके में हूँ यहाँ पर ठीक है, अभी यहाँ पर नहीं आया और पूरी सेफ्टी रख रखी है। काम तो खोल रखा है, लेकिन अभी सेफ्टी पूरी है। हाथ में मतलब ग्लव्स मार के मुंह को कपड़ा पहन रखा है, पूरी सेफ्टी है। तो और एक हम आपको अपनी तरफ से बता दे रहे हैं तरीका, वो जी अपनी तरफ से एक बात बता दे रहे हैं, तरीका बता दे रहे हैं, वो भी आप करना रहेगा। वहाँ बहुत ज़्यादा फैला हुआ है ना। जी जी वो जी। कपूर मिल जाएगा आपको? कपूर देख लेंगे, मिल जाएगा सारा। मिलता है ना? कपूर मिलता है कि नहीं? नहीं, मिल जाएगा शायद। इधर जगह मार्केट है एक, देसी मार्केट है, शायद मिल जाए। अच्छा, कपूर अगर मिले तो ठीक, नहीं तो हींग मिल जाएगी। हींग मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी चीज़ ले लेना आप। तो अच्छा। एलोवेरा जेल मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ। तो एलोवेरा जेल एक कटोरी में निकाल लेना, करीब 20-30 ग्राम। हाँ और कपूर मिले तो कपूर का पाउडर करके रख लेना शीशी में, या हींग मिले तो हींग का पाउडर करके रख लेना है। कपूर आप ले लेना 50 ग्राम, हींग ले लेना। हींग तो महंगी आती है, तो 20 ग्राम में चलेगी। अच्छा ठीक है। पाउडर करके रख लेना। और एलोवेरा जेल कटोरी में लिया, करीब 20 ग्राम, और उसमें 2 चुटकी कपूर या 2 चुटकी हींग का पाउडर डाल दी, हाँ हाँ ठीक है। और उसको मिला करके एक पेस्ट जैसा बन जाएगा। 5 मिनट घिसेंगे उसको तो वो पेस्ट बन जाएगा। अच्छा। उसको जो अपने टॉन्सिल्स का क्षेत्र है गले का, हाँ वहां पर उसको लगाइए। ठीक है। हाँ तो वो इन्फेक्शन को वैसे ही खत्म कर देता है, कपूर ऐसी चीज दे देता है। और हींग भी। अच्छा अच्छा। और नाक में भी वो कोई खराब चीज तो है नहीं, सुगंधित चीज है वो तो। हाँ थोड़ा सा नाक के दोनों नथुनों में लगा लीजिए, नाक के ऊपर भी मल लीजिए, कोई बात नहीं। देखो, ठीक है। और सैनिटाइज किया हाथों को मान लीजिए। तो उसके बाद में ये एलोवेरा जेल कपूर मिला या हींग मिला हुआ बाद में हाथों में रगड़ लीजिए। अच्छा 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 अच्छा। तो ये क्या है, ये इनको एलोपैथी डॉक्टर्स को या वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को ये चीजें पता नहीं है। ये भारत की आयुर्वेद की चीजें हैं, इसका उनको पता नहीं है मालूम। इंडिया में इतनी कैजुअलिटी नहीं हो रही है, इसीलिए नहीं हो रही है कि यहाँ के लोगों को नेचुरल जो सनलाइट है, धूप, वो मिलती है एक बार, है ना। दूसरा, उनको कभी ना कभी पसीना दिन भर में आ ही जाता है। हाँ हाँ। तो यहाँ जो जहाँ ये फैल रहा है, वो सब वो जगह है जिनका नेचुरल टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे कम रहता है। जी बिल्कुल। उसके बाद भी वो एसी में रहते हैं, घर से निकलते हैं, कार में एसी में होते हैं, प्लेन में एसी में होते हैं, ऑफिस में एसी में होते हैं, वो एसी में ही रहते हैं हमेशा। जी जी जी। तो ये एसी में बहुत जबरदस्त तरीके से डेवलप होता है। और जो आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पर रखा जाता है वेंटिलेशन लगा करके, वहां पर भी एसी चालू रखते हैं ये लोग। तो वो गलत है। मतलब इनका पेशेंट जो मर रहे हैं वो कोरोना से मर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। ये गलत ट्रीटमेंट से मर रहे हैं मालूम। इंडिया में इस गलती को लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि साधन कम है, हर जगह एसी है ही नहीं। तो यहाँ पर लोगों को धूप भी मिल रही है। अब आप ये देखो कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, 24 तारीख से शुरू हुआ है मार्च,
है ना, है 24 मार्च से शुरू हुआ है ना, हाँ 1 महीने से ज्यादा हो गया। 10 लाख गरीब मजदूर सड़कों पर हैं, कोई साइकिल से है, कोई पैदल है, लेकिन वो कोई रेलवे लाइन पर चल रहे हैं, खाली रेलवे लाइन पड़ी हुई है, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? बिल्कुल चल रहे हैं। और वो भूखे हैं, उनके पास खाने को भी नहीं है, उनके पास पानी भी नहीं है ज्यादा, वो हाथ कहाँ से धोते रहेंगे दिन भर, और उनको आराम भी नहीं मिल रहा है। लेकिन उनमें से भूख से 50 लोग जरूर मरे हैं, कोरोना से एक भी नहीं मरा। देखो तो नहीं मरेंगे, क्योंकि ये जो है ना लाइफ स्टाइल डिजीज भी है एक प्रकार की। जो लोग नेचर के साथ रहते हैं, RO का पानी नहीं पीते हैं, साधारण पानी पीते हैं। RO का पानी पीने से हमको दिखता है हम साफ पानी पी रहे हैं, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का जो सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है। तो जो भी बाहर से हमला होता है, शरीर अपना जो मुकाबला का उसका योगदान है वो दे नहीं पाता है, बाहर की दवाइयों पर निर्भर रहता है। जबकि यहाँ के लोगों का ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स बहुत मजबूत है, तो जो अगर उनको इन्फेक्शन हुआ भी तो भले ही उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया, भले ही उन्होंने दवाई नहीं खाई, लेकिन शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं और वो नाक से टॉन्सिल स्टेज तक ही रह करके खत्म हो जाता है, कमजोर पड़ जाती है, शिथिल पड़ जाता है। और टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो 30 डिग्री सेल्सियस में कोरोना एक शब्द जो है वो सूर्य का जो ग्रहण पड़ता है, सोलर एक्लिप्स जिसको बोलते हैं, जब धरती, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चांद आ जाता है तो सूरज दिखना बंद हो जाता है। लेकिन सूरज की लाइट बाहर से किनारी से दिखती है, वो चमकदार किनारी ही कोरोना कहलाती है। कोरोना। तो जो वायरस ऐसे होते हैं, वायरसों की अलग अलग कैटेगरीज हैं, तो जो वायरस ऐसे होते हैं जिनकी आउटर लेयर चमकती है, झिलमिल करती है, उनको कोरोना कैटेगरी में रखा जाता है। उसमें और भी वायरस हैं, अभी जो वायरस है वो कोरोना फैमिली का COVID, कोविड यानी ये कोरोना और वुहान से चला, और 19 मतलब 2019 में आया ये वायरस, इसका नाम ऐसा किया। तो ये जो वायरस है, ये वायरस, इसकी जो बाहरी लेयर होती है वो एक चर्बी सरी की होती है, यानी एक जिसको बोलते हैं फैट, जैसे वो है क्या, मक्खन है या कोकोनट ऑयल है। तो जब टेम्परेचर कम होता है तो कोकोनट ऑयल और मक्खन जम जाते कि नहीं, सॉलिड हो जाते कि नहीं? सही रात जी, जम जाते कि नहीं? और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पिघल भी जाते हैं अपने आप, लिक्विड बन जाते हैं, मक्खन भी, घी भी और कोकोनट ऑयल भी। तो जो कोरोना का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो आउटर लेयर है वो इसी प्रकार की एक फैट, एक चर्बी से बना हुआ है, जो कि एक टेम्परेचर के साथ में आकार में रहती है और टेम्परेचर रेज होने पर वो मेल्ट हो जाती है, वो पिघल जाती है। तो 30 डिग्री सेल्सियस उसका लास्ट पॉइंट है। 30 डिग्री सेल्सियस के बाद कोरोना वायरस जो है उसकी आउटर लेयर पिघल जाती है, तो वो वायरस अपने आप ही वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। इसके लिए इंडिया में पॉजिटिव केस मिल रहे हैं, यानी जिनके अंदर कोरोना का वायरस है वो मिल रहे हैं, लेकिन वो मर नहीं रहे, क्योंकि वो जिस ढंग से डेवलप होना चाहिए वो बॉडी में डेवलप नहीं कर पा रहा है।
ये जो बात, तो आप जो एलोवेरा जेल है उसमें करीब 20 ग्राम एलोवेरा जेल ले लीजिए, या एक दिन के लिए बना के रखना चाहें दिन भर के लिए तो 50 ग्राम ले लीजिए। एक दिन पूरा चलेगा, 24 घंटा चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। और जरूरी नहीं है कि उसको फ्रीज में रखा जाए, वो ऐसे भी ठीक है, वहाँ तो टेम्परेचर वैसे ही कम है ना। तो 50 ग्राम एलोवेरा जेल ले लीजिए कटोरी में, कांच की कटोरी हो तो अच्छी है, प्याली ग्लास अच्छा माना जाता है सफाई के लिए भी। और उसमें आप 5 ग्राम कपूर का पाउडर या हींग का पाउडर मिला करके और उसको बढ़िया फेंट करके एक लेप या मल्लम ऑइंटमेंट क्रीम बना लीजिए। और जब भी दिन भर में 3 बार 4 बार में लगाइए, सोते समय लगाइए, प्रिवेंशन के लिए। ये क्योरिटी भी हो सकता है, किसी को है तो उसको ठीक भी करेगा ये, लेकिन प्रिवेंशन तो पक्का करेगा। ये इन लोगों को मालूम नहीं है, बस इतनी बात है। और ये सुनते नहीं है किसी की, उनको मालूम है कि हमको सब कुछ मालूम है, सब कुछ मालूम नहीं है। इतनी कैजुअलिटीज हो रही है, इतनी डेथ हो रही है, आदमी को थोड़ा सा पूछना चाहिए ना। अब जैसे भारत में देखो आप, कितने लोग भूख से मर रहे हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट थोड़ी भी सेंसिटिव होती, थोड़ी भी ईमानदार होती, तो उनको क्या पता नहीं है कि अपने देश में एक गोल्डन टेम्पल नाम की चीज है, स्वर्ण मंदिर है, वहाँ पंज प्यारे हैं और उनका जीवन का धर्म ही सेवा धर्म है। वो तो वैसे ही खाना खिलाते हैं पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में, हर जगह के गुरुद्वारे में खाना आओ जी पाओ जी प्रसादा 24 घंटे चालू रहता। तो क्या ये पूरे देश का एक जिम्मेदारी उनको नहीं, उनको रिक्वेस्ट करके देनी थी इनको कि एक संकट आया है देश पर, विश्व पर भी है, तो जी सरदार जी आप लोग हम आपसे रिक्वेस्ट करिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति हो वो भूखा नहीं रहना चाहिए। आपके सभी गुरुद्वारे में 24 घंटे लंगर वैसे ही चलता है, आप चलाइए। और हमारी जितनी गाड़ियां जो हम चला रहे थे और जितना सामान, वो सब आपको दे रहे हैं। हम आपको एक जगह अमृतसर दे रहे हैं और आप वहां से जहां जिसको पहुंचाना है आप उसकी व्यवस्था समझिए। एक भी व्यक्ति, और खालसा ग्रुप है, एक भी व्यक्ति भूखा मर नहीं सकता था। व्यक्ति नहीं, कोई बकरी, कोई गाय, कोई भैंस भी भूखी नहीं मर सकती। अभी गाय भैंस भी भूखी मर रही है मालूम, कोई कुत्ते भी भूखे मर रहे हैं। सड़कों पर जो कुत्ते रहते थे, जब बाजार चलता था तो कुछ ना कुछ खाने को मिलता था। सड़कों पर जो गाय रहती थी वो चाट के पत्ते खा लेती थी। अभी उनको कुछ नहीं मिल रहा है, वो भूखी भी है, वो प्यासी भी है। तो अगर ये खालसा सिख समूहों को दे देते तो आज ये बहुत अच्छे ढंग से इसको निपटा जा सकता। लेकिन इसके लिए मन की, हृदय की सफाई चाहिए, हृदय निर्मल चाहिए, जहाँ तेरा मेरा अपना पराया कूट कूट के भरा हो, एक दूसरे के साथ नफरत भरी हो, और उस पर भी इतने संकट में भी अपना धन बनाने की भावना भरी हो। आप बताओ, जब 5 तारीख को, 5 अप्रैल को दिए जलाए गए थे रात को 9 बजे, तो ठीक है आपने कहा तो लोगों ने जलाए, कोई बात नहीं, लेकिन फिर फटाके कैसे फूटे? 10 लाख प्रजा मारी मारी फिर रही है, आप उसका जश्न मना रहे हो। और अगर फटाके फूटे थे तो दूसरे दिन उन सबको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पूरे भारत में फटाके फूटे, इसका मतलब यह है कि अंदर अंदर आपने बिजनेस भी किया। फटाके इंडिया में सिर्फ तमिलनाडु में एक ही जगह बनते हैं, शिवाकाशी में, और कहीं भी फटाके नहीं बनते। तो तमिलनाडु से पूरे भारत भर में आपने रातों रात ट्रांसपोर्टेशन करके अरबों रुपए का फटाके का बिजनेस किया, अपने वालों को करवाया। तो इतने संकट में भी जो मतलब अपना घर भरने के लिए अपना जुगाड़ बना रहे हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप कि वो ऐसा सोच पाएंगे? एक निस्वार्थ व्यक्ति सोच सकता कि देखो अपने पास खालसा ग्रुप है, अपन उनको जिम्मे कर दो कि भाई भोजन जो है, बोलने की बात ही नहीं है, आपने कह दिया मतलब हो गया। कहीं एक बंदा भूख से नहीं मर सकता, गारंटी। जो उठ के नहीं आ सकते, लाचार है, सरदार जी लोग उसके घर में जाके उसको हाथ से भोजन करा देते। वहां
जी जी इस बारे में इसमें किसी को संदेह होना ही नहीं चाहिए, संदेह की बात नहीं, उनको मालूम सब है। जो जो सेनापति अपने अपने फौज के पूरे संसाधनों का उपयोग नहीं जानता है, नहीं कर पाता है, वो क्या लड़ाई जीत सकता है आप बताओ। उसको मालूम नहीं है उनके पास में कितनी अच्छी चीज है कि ये भूख से लोग मर रहे हैं, शर्म की बात है, जबकि गोदाम भरे हुए हैं। तो ये सिर्फ सरदार के लोगों के जिम्मे कर देते। और एक गुजरात में जलाराम ट्रस्ट है, जलाराम ट्रस्ट, बापू जलाराम बापू, वो भी सबको भोजन कराते हैं। ये 2-3 ऐसी संस्थाएं हैं, आप इनको दे देते जिम्मेदारी, अपना पराया कभी देखते नहीं है, बिल्कुल प्यार से भोजन कराते हैं, इज्जत से भोजन कराते हैं। आप नहीं चल के आ सकते तो आपको वहां जाके भी दे के आते हैं, आप भूखे नहीं मरते उनके द्वारा। लेकिन आपने इन सबको नहीं पहचान पाए और ये बहुत दुखद है। कोरोना अपनी जगह है, लेकिन ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि हमारे देश में जो लोग हैं उनको हमारी ताकत का पता नहीं है, हमारे देश के लोगों की ताकत का पता नहीं है, हमारे देश के लोगों की क्षमता का पता नहीं है, तो ये देश को कैसे चला रहे होंगे। ये झूठे और बेईमान लोग होते हैं ना, वो ईमानदार झूठे और बेईमान लोग ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये सिर्फ अपनी जेब भरने के चक्कर में लगे हैं सब के सब, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने ऑडियो देखा, वो भी मैं कोई पोस्ट देख रहा था फेसबुक पर, कहना भाई भारत के अंदर से सब एक सब कुछ छोड़ दिया लोगों ने, लेकिन नफरत क्यों नहीं छोड़ी है। तो मैंने आपका ऑडियो सुना है भी, तो कौन सा बदमाश है जो आपको गाली दे रहा है और चैलेंज बोलो करा भी पुलिस को भेजेंगे, हम पुलिस को भिजवाए। हेलो हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए। कौन बोल रहा है आप? आपने किसको फोन लगाया है मालूम नहीं है? आपके व्हाट्सएप पे कुछ इमेज भेजी है मैंने, आप पहले तो वो देखो। अच्छा, है ना, जल्दी फटाफट चेक करो। तो क्या है, आप कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं? आप थोड़ा उसमें देखो तो सर, आपके नाम से एक आईडी बनेले, आपके नंबर चल रहे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है? क्या चीज? आपने आईडी पे क्या डाला, आपको कोई जानकारी है? नहीं, आप कौन बोल रहे हैं पहले ये बताइए। मैं तो सतवास खातेगांव थाने से टीआई बोल रहा हूँ। सतवास? सतवास थाना। हाँ हाँ बोलिए। आपके नाम से एक आईडी है, कुछ ब्राह्मणों ने आपकी रिपोर्ट डाली है आके। अच्छा, हाँ, तो क्या हो आईडी कौन आप चला रहे हैं आईडी? हाँ हाँ, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया है? आप पहले आईडी तो पढ़ो, आपने डाला क्या? अच्छा, देख लेंगे। हाँ, आपने फोटो डाला है, पीछे भगवान उनकी फोटो डाली है क्या? वो अच्छा, वो जो देवदासी वाली क्या? देवदासी हाँ हाँ, वो तो फेसबुक में है। हाँ तो ये आपकी फेसबुक है ना, आपने नहीं, पोस्ट हमारी करी नहीं है, वो फेसबुक में वो फोटो है, उसमें हमने लिखा है कि वो ये इन पे भी ध्यान देना चाहिए। क्या लिखा आपने? मतलब वो तो उसमें फेसबुक में है ना। अबे तेरी माँ, तेरी तूने लिखा क्या? क्या है? ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद, तलाक पर चर्चा, ये क्या लिखा? नहीं नहीं, वो तो फेसबुक में है और उसको शेयर किया है। तेरी माँ, तेरी ये लिखा तूने ऐसा है? क्या है, कौन है भाई आप? अबे तेरी बहन की तेरी, पहले तो तू फेसबुक चेक कर पूरी और वो डिलीट मार पहले। अच्छा समझा? अच्छा, वो जो पोस्ट किए ना, पहले मैंने इधर से आपको कुछ व्हाट्सएप करे, वो चेक कर। ठीक है, हम तेरी देखेंगे। तो तू जहाँ पे ना, तेरा पता लगा लिया है, जीपीआरएस सिस्टम पे अभी तू चल रहा है, तेरा पता सब तू दिख रहा है, कहाँ से तू बात कर रहा है, कहाँ क्या है? नहीं नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। देखिए, वो तो जो अरे है ना, आपने लिखा क्या है पहले वहाँ देखो, आपने पहले लिखा क्या है? हम देख लेंगे आपकी क्या शिकायत है, उसको समझेंगे हम क्या बात। पहले आपको मैंने कुछ व्हाट्सएप करा, वो चेक करो। हम देख लेंगे, आपकी बात मान रहे हैं। 50-60 लोग, एक ब्राह्मण लोग 50-60 लोग आए थे थाने पे। आपने गलत लिखा है ना? नहीं, हमने नहीं लिखा है, वो तो उसमें
जो है उसको शेयर किया है, हमने नहीं लिखा। तेरी माँ की चीज शेयर क्यों करा तूने? अरे क्या कोई ये चीज शेयर जो करने की चीज है क्या? ऐसी चीज अगर है? कोई चीज जो उसमें है, उसमें अगर कोई गलती है तो आप बता सकते हो कि भाई ये गलत बात है। गलती बहुत है ना, आपने उस पे नंगी फोटो डाली है, पीछे भगवान का चित्र है, तेरी को कोई दिमाग में, तेरे दिमाग में नहीं है? वो तो सन्यासी बन रहा। अरे वो तो फेसबुक में था भैया, वो आप इसमें पहले टिकट करो उसको, और मैंने आपको कुछ व्हाट्सएप करे वो व्हाट्सएप चेक करो। हम देख लेंगे, आपकी बात मान रहे हैं, देख लेंगे। हाँ, और आपका पता लगा लिया, सुबह तक आपके पास पुलिस पहुंचा दूंगा, वहीं से जहाँ आप बैठे ना, वहीं फोन लगाऊंगा और वहीं से पुलिस पहुंच जाएगी आपके पास। कोई बात नहीं, ठीक है, उसमें कोई गलती हुई होगी तो हम उसके लिए दंड के भागी हैं, उसमें क्या बात। मेरी माँ, ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद, तलाक पर चर्चा, पहले देवदासी को मुक्त करो, 3 तलाक पर चर्चा, ये क्या है? आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, पहले बताओ ये। नहीं, हमने उसको शेयर किया है, हमने उसको लिखा नहीं है। हिंदू हो या मुसलमान? अरे ये क्या बात हुई? आप पहले ये बताओ, आप हिंदू हो या मुसलमान? ये कोई ऐसे पूछा जाता है क्या, ये हिंदू है कि पूछा मुसलमान जाता है? आपने पोस्ट करी है, आपको नहीं, रिटर्न पोस्ट नहीं, वो है। तो उसमें था और उसको जो है शेयर किया है। अरे मेरे बाप, वही तो तेरे को मैं बता रहा हूँ कि तुमने शेयर क्यों करा? ऐसी चीज शेयर करने की रहती क्या ये है? हाँ, ये 50-60 लोग मेरे सामने बैठे हैं, थाने पाए तो आपकी रिपोर्ट डाली है। नहीं ठीक है, अगर कोई गलती है तो उसकी सजा हमको मिलनी चाहिए, हम देख लेंगे, उसमें क्या है। तेरी सजा रोक, 5 मिनट रोक अभी। सजा तो क्या, तेरा पूरी सजा मिलेगी। हमारे पास वकीलों की टीम है, वकीलों की टीम भिजवा देगा, वहाँ पर क्या दिक्कत आई? भिजवा तो रही है, इनकी दुश्मनी छोड़ रहे हैं, नफरत छोड़ रहे हैं। नहीं, हम कहते हैं मेघराज जी, नफरत भी चलती है, बहुत बड़ा देश है, सब चलता है, लेकिन राज सत्ता जो है उसको, उसमें एक सहयोगी पार्टी नहीं बनना चाहिए। हम ये, अगर लोगों ने भगा के वोट भी लिए तो खोल लिए, ठीक है, लेकिन आपको उसमें शरीक नहीं होना चाहिए था। आपको दूसरे दिन उन पर कार्रवाई करनी थी और उनको गिरफ्तार करना। तो आपने कैसे ये फटाके फोड़े? इतने लोग दुख में मर रहे हैं और तुमको फटाके फोड़ना शुरू नहीं, कहीं पर भी नहीं हुआ। इसका मतलब है आप पूरे मिले हुए हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हो, अपने और पढ़ाई के मतलब वशीभूत होकर के सारा काम कर रहे हो। अपने लोगों को कहां से कहां आप लेके आते हो? जब तक अपने सारे बंदे बाहर से नहीं बुला लिए तब तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं की। देखो, जब अपने आ गए लॉकडाउन 3 घंटे के अंदर, तो बाकी लोगों को डंडे खाने के लिए रह गया। फिर अपने वाले फंस गए वहां पर हरिद्वार में, तो उनको छिपे हुए नहीं बताते, उनको फंसे हुए बोलते। ये इनके बंदे फंसे हुए और दूसरों के छिपे हुए ऐसा बोलते। तो वो फंस गए उत्तराखंड में, तो बसें भेज करके कितनी सारी और उनको बुलाए लॉकडाउन में। फिर कोटा में छात्र यूपी के, तो 300 बसें भेज दी, उनको बुलाए। फिर खंडाला से महाबलेश्वर पिकनिक पर जाना था ऑफिसरों को, वो गए, 5 कारें गई। तो आपके सारे कार्यकलाप बाकायदे चल रहे हैं, आप उसमें धन कमा रहे हैं, आप अपना पराया कर रहे हैं और दूसरों को सिर्फ डंडे मार, भूखे लोगों को डंडे मार, लाचार लोगों को डंडे मार। पता नहीं ये कितना ये शायद है कि त्रेता युग और रामायण काल में और जो महाभारत काल था उसमें कितना जुल्म हुआ कि उससे ज्यादा अब ये हो रहा है। जुल्म की एक लिमिट भी क्रॉस कर दी, नहीं होना चाहिए ऐसा। और हम तो बोलते हैं अभी भी इनसे नहीं संभल रहा है और आगे और संभलने वाला नहीं है। अभी भी हमारी बात कोई सुन रहा हो, हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। हम आपकी आलोचना नहीं कर रहे, हम आपके दुश्मन नहीं है। आपको लगता है जैसे कंस था ना, जैसे रावण था ना, जैसे हिटलर था ना, उसको जो कोई भी कुछ बोले तो उसका मेरा दुश्मन है,
मेरा दुश्मन, अरे हर एक आदमी तुम्हारा दुश्मन कैसे हो जाएगा यार? क्यों हो जाएगा? हमारी आपसे क्या बुराई है? आप अच्छे बड़े, आप एडमिनिस्ट्रेशन में पद में काम कर रहे हो, हमको खुशी है भाई। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर नहीं मालूम है, देखो आप भगवान राम जब रावण से युद्ध कर रहे थे तो उनको पुल बनाने की जरूरत पड़ी समुद्र के ऊपर, सेना पार कैसे करे? तो उनको नहीं मालूम था क्या करे। तो जो जामवंत नाम के उनके मंत्री थे, जिनको भालू रीछ कहते हैं, वो मंत्री थे। वहां तो इंसान कहाँ थे? उन्हीं लोगों से काम चलाया उन्होंने, जो भी समझो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी, अपनी सेना में 2 बंदर हैं, उनका 2 भाई हैं, वो नल और नील नाम है, और वो सिविल इंजीनियरिंग का बहुत सारा काम जानते हैं। आप उनसे पूछ लो, ये सिविल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, ये पुल बन सकता है क्या? बिना अंदर पिलर डाले हुए, स्ट्रक्चर डाले हुए फ्लोटिंग ब्रिज बन सकता है क्या? तो उन्होंने कहा, भाई बुलाया नल नील को, उन्होंने कहा बन जाएगा साहब, इनको पत्थरों को हॉलो करना पड़ेगा, अंदर से पोला करना पड़ेगा, और एम सील से बंद कर देंगे तो ये पानी में डूबेंगे नहीं। और एक टेक्नोलॉजी है, ऐसा थोड़ी होता है। देखो आप गप करने से कुछ नहीं होता, टेक्नोलॉजी से काम होता है। तो उन्होंने ये करके पत्थरों को पोला किया और डाला, और वो तैरे, और फिर वो तैरने हुए पत्थर से पुल नहीं बन जाएगा। वो आप ये लोग गप क्या करते हैं, राम का नाम लेके पत्थर डाला तो तैरने लगे। अरे 1 करोड़ पत्थर राम का नाम लेके डाल दो तो भी तैरते पत्थर आपस में जुड़े कैसे? जुड़ के थोड़ी रहेंगे राम का नाम से, तैरने लग गए मान लो। कोई उनको स्विमिंग एक्सरसाइज आ गई होगी, तैरना आ गया होगा राम का नाम लिखने से, बोलने से, तो जुड़ के रहना कैसे हुआ? इसका मतलब उसमें कोई रस्सी, बरगद के पेड़ों की जो जटाएं होती थी, उनसे उन पत्थरों को उन्होंने बांधा हुआ। बहुत थी, जंगल बहुत थे, जटाएं बहुत थी, उनसे उन्होंने बांधा होगा। तब एक पत्थर से दूसरा पत्थर, क्योंकि करीब 30 किलोमीटर लंबा पुल था, इतना टॉर्क, इतना प्रेशर रहेगा कि वो सब पत्थर एक जगह नहीं रह सकते थे, इसके लिए उनको बांधना भी पड़ा होगा। पूरा सिविल इंजीनियरिंग का काम था। तो जब उनको मालूम पड़ गया, जामवंत ने, मंत्री सचिव ने बता दिया, तो प्रभु राम ने देर नहीं की, नल नील को बुलाया, उनको काम दे दिया। हम भी आपके वॉइस ऑफ मानवता के माध्यम से भारत को, भारत सरकार को, और इनके जो लोग भी हैं, जिम्मेदार हैं, उनको हम निवेदन करके कह रहे हैं कि आने वाले 1 साल तक गरीबों की खाने की व्यवस्था बिगड़ी हुई रहने वाली है। रोजगार नहीं रहेगा, खाने की चीज नहीं रहेगी, खेती में अन्न नहीं होगा, ये सब आने वाला है सामने। तो आप टेंशन मत लो, एक टेंशन आपका हम आपको बता रहे हैं, आप पूरा हल हो जाएगा। आप पूरा स्वर्ण मंदिर को आप जाओ, वहाँ मत्था टेको स्वर्ण मंदिर में बढ़िया आराम से, और वो आपका इज्जत करते हैं, सरोपा भेंट करते हैं, कोई आपको वहाँ पर सम्मान ही मिलेगा। अब वो तो सम्मान देने वाले लोग हैं। और आप जाओ और उनसे निवेदन करो कि हमारे पूरे भारत का जो खुराक है, कोई भी अमीर भी हो तो भी और गरीब हो तो भी भूखा नहीं होना चाहिए। ये हम आपको जिम्मेदारी नहीं दे रहे, ये आप लोग करते हो, ये हमको पता है, आपकी प्रसिद्धि है, इसीलिए हमको इस संकट में आप हमारा साथ दें। कोई मना करेगा क्या उनको? बिल्कुल नहीं मना करेंगे, बिल्कुल, तो पहले से ही कर रहे हैं, आपको पता है। तो ये चीज आराम से हो गई कि नहीं हो गई? यानी अपना अहंकार नहीं छोड़ता है इंसान, अपना घमंड नहीं छोड़ता है, अपना दम्भ नहीं छोड़ता है। इस कारण से उसने सारे देश की प्रजा को दुख में डाला हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। विनम्र भाव से अभी उनको स्वर्ण मंदिर में जाकर के और ये व्यवस्था दे देनी चाहिए कि आप 1 मई से आप पूरा संभालिए, या 3 मई तक लॉकडाउन है, बड़ी जो भी है, 3 मई के बाद भोजन की व्यवस्था पूरे भारत की आपके जिम्मे। किसी के पास है नहीं है कोई भी बात नहीं, जिसको भोजन चाहिए उसको भोजन मिलेगा। और उनका जो कोई मोबाइल नंबर वो लोग अलॉट कर देंगे कि भाई किसी के पास वो नहीं पहुंच पाए, कोई कारण हो गया और कोई व्यक्ति नहीं आ पाया, आप उस नंबर पर फोन करिए, अपनी लोकेशन दीजिए, आपको भोजन मिलेगा। वहीं का आसपास का कोई भी बंदा आपको घर से
या गुरुद्वारे से भोजन करा देगा या आपको गुरुद्वारे में लेके जाएगा भोजन कराए। बिल्कुल बिल्कुल। एक बच्चा भी, एक बकरी भी, एक कुत्ता भी, एक चिड़िया भी भूखे नहीं मरेंगे। हमको मालूम है सरदार जी लोगों का ये जो है कार्य और स्वभाव, ये हमको मालूम है, हमने बचपन से भी देखा हुआ है, आज की बात नहीं करते। तो एक अच्छी बात इनको, जैसे रावण को अच्छी बात भी पसंद नहीं आती थी, जहर जैसी लगती थी। और देखना अभी आपको वो मालूम है कितने लोग हमको क्या क्या गाली देते हैं, आप देखो ये है अभी भी इसके बाद में ये सुनेंगे कि गाली आएगी कि हमारे उनको आपने ऐसा कैसे कह दिया, ऐसा कैसे कह दिया। मतलब ये सब उनके हो गए, हमारे कुछ नहीं है। अरे हमने भी इनको वोट दिलवाए भाई, हमने भी कम से कम 200 लोगों को बेमतलब के लिए इनके झांसे में आके वोट दिलवा दिए। मालूम मेघराज जी, ऐसे कांग्रेसी लोग थे जिन्होंने जिंदगी में इनको वोट नहीं दिया होगा। हमने उन 2014 में बोला हमारे परिचय के लोगों से, हमने कहा देखो अभी बाबा रामदेव साधु संत हैं, उन्होंने भी बोल दिया है, काले धन की लिस्ट उनके पास में है, वो कागज भी लेके आए हुए हैं, और जो तो इनकी गवर्नमेंट बन जाने दो तो 15-15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। 100 दिन का टाइम भी उन्होंने दे दिया है। तो आप सब मिल करके गलती मत करना, उनको वोट देना, वो आने दो गवर्नमेंट में, तो आपका घर टूटा हुआ है, घर की रिपेयरिंग हो जाएगी। कांग्रेस क्या देने वाली है आपको, है? आप इतने साल से कांग्रेस कर रहे हो, और आपकी बेटी की शादी होने का टाइम है, उसके लिए हो जाएगा। आपके बेटे को पढ़ना है, आप पढ़ा ही नहीं पा रहे हो, उसकी फीस हो जाएगी, एक मौका भी बदल का हो जाएगा। तो आप जरूर करना। और हमारी बात लोगों ने मान ली, और कम से कम 200 वोट हमारे चक्कर में लोगों ने उनको दिए होंगे। अब वो लोग हमसे पूछ तो नहीं सकते, एक सन्यासी से क्या पूछेंगे, और वो जानते हैं कि हमने इसमें क्या अपराध किया है। अपराध तो उसने किया है जैसे सलवार पहन के भाग गया। जी। तो हम क्या बोले, लेकिन हम इसके बाद से सतर्क हो गए। हम इनकी बात पर अब भरोसा कैसे कर सकते, आप बताओ। हम किसी को नहीं कह सकते कि भाई ये स्कीम इन्होंने दी है और आप इसमें शामिल हो जाओ। हम तो बोलते हैं आपकी आप जानो भैया, हमारा कोई लेना देना नहीं इनके साथ। ये झूठे लोग दिन भर झूठ का कलेवा करते हैं, झूठा ही रहना, झूठा ही रहना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। तुम लोग भी झूठ नहीं करते, क्या करेंगे हम? तो हमारे जैसे व्यक्ति को जिसके जीवन में कोई झूठ का एक लेश मात्र अंश भी नहीं है और झूठ पसंद नहीं करते, हम झूठ को मर जाने से भी खराब, तो उसको अगर इन लोगों के कारण झूठा होना पड़े तो जी, तो जो अपना प्लान, तो हम ये बोल रहे हैं कि ये कोई भी हो, उन लोगों तक बात पहुंचे, आपका वॉइस ऑफ मानवता की आवाज पहुंचे। और ये भूखे लोग मर रहे हैं, मालूम, हमको रोज सूचना मिल रही है, हमको दुख हो रहा है, और हम बोल रहे हैं। कई लोग तो बोल नहीं पा रहे, क्योंकि जो मिडिल क्लास के लोग हैं ना, वो इज्जतदार लोग होते हैं, वो भूखे चुपचाप रहते हैं, लेकिन बोल नहीं सकते, मांग नहीं सकते, लाइन में नहीं खड़े हो रहे, मालूम। उनकी भी परिस्थिति देखो आप। जो संपन्न वर्ग है उसके पास तो इतना है कि अभी 2-3 महीना वो संभाल लेगा। जो गरीब आदमी है वो लाइन में खड़ा हो गया है, कहीं से भी पेट भर रहा है। जो मीडियम मध्यम वर्ग है उसके पास है भी नहीं, और इज्जत ऐसी बना के रखी हुई है कि वो लाइन में नहीं खड़ा हो सकता, मालूम। अरे सर आप भी, अरे सर लोग पूछेंगे, मालूम, सर है वो कॉलेज के, वो मध्यम वर्ग है, वो नहीं जा सकते, वो भूखे रह रहे हैं, बिना दवाई के रह रहे हैं। तो आप कम से कम उन लोगों के ऊपर ध्यान करो, और इसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ना कोई आपको मंत्री पद देना पड़ रहा है, आपको केवल व्यवस्था उनके जिम्मे सौंपनी पड़ रही है, और 100% आप निश्चित हो जाओ, आपको इतना सुख मिलेगा, उसका यश मिलेगा, उसका पुण्य मिलेगा। क्योंकि खालसाओं को, सरदार जी लोगों को ना तो कोई फोटो खिंचवानी है, ना कोई चुनाव लड़ना है, ना कोई उसका पुण्य उनको अलग से चाहिए। उनका तो जीवन ही पुण्य आत्मा का जीवन है, वो तो रोज पुण्य में ही रहते, उनको क्या अलग से पुण्य चाहिए, वो तो पाप से बचते। उनके गुरुओं ने एक नहीं 10-10 गुरुओं ने उनको आशीष दी है, और अपने सिर कटाए हैं, और अपनी तेल के कढ़ाई में खोलते में उबले हैं, तो अपने 4 लाल गंवाए हैं,
तब उन गुरुओं ने इसकी धार बनाई है। तो उनको क्या झूठ बोलना है, उनको क्या करना है, वो क्या बेईमानी करेंगे, तो उनको दे दो। हम ये बात आपसे कह रहे हैं, आप इसको और आगे तक नए ढंग से भी पहुंचाइए, व्हाट्सएप पर भी पहुंचा देना आपके ग्रुप। नहीं पहुंचा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल पहुंचा देंगे, बहुत जल्दी पहुंचा देंगे। इसको जो अपने जो प्लान बता रहे ना हमें, उसमें भोजनों को इकट्ठा करने वाला, मैंने अमृता को बोला था कि भाई आप स्वामी जी से बात कर ले, वो एक ही फैमिली को हर महीने जोड़ना चाहते हैं, कैसे कैसे, वो भी हम तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर रहे हैं स्टार्ट, वो उस काम को स्टार्ट करेंगे जल्दी। जी जी, अभी ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो हम आपको ठीक। हाँ वो ऑडियो फिट कर रहे हैं, जो अपने भेजा ना मुझे, जो गाड़ी दे रहा बंदा, उसको इस पर लगा देना उचित। थैंक यू जी, कोई बात नहीं। तो टीआई मतलब टाउन इंस्पेक्टर पुलिस का जो होता है ना, वो एमपी में टीआई बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाउन इंस्पेक्टर को। और वो वहाँ पर कोई है सतवास नाम की कोई जगह है, उसका वो मैं टीआई बोल रहा हूँ। फिर हमने पूछा था तो वो सतवास से उन्होंने बोला यहाँ तो कोई भी लोग आए ही नहीं, और यहाँ के टीआई साहब ऐसा कैसे बोल सकते। तो हमने कहा हम भी समझ रहे थे कि कोई ऑफिसर ऐसी असभ्य भाषा नहीं बात करता है, ये कोई थर्ड क्लास है। और ये ब्राह्मण लोग रहते ना, ये अनपढ़ भी रहते, मतलब अहंकारी भी अनपढ़ भी, तो करेला और नींद चढ़ा तो वो कहाँ करिए। और उनसे आप जीत नहीं सकते, उनका गिरोह है, आप अकेले हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं। मतलब उनको अपने मतलब जन्म का, मतलब जाति का घमंड है, उनको अपने झूठे सच्चे ज्ञान का भी घमंड है। हम ये नहीं कहते कि ब्राह्मणों का ज्ञान कम है, बहुत अच्छा है, लेकिन सभी ब्राह्मणों के पास वो ज्ञान नहीं है। कुछ के पास है, वो अच्छे हैं, लेकिन सभी अच्छे नहीं हो सकते। लेकिन आप सभी ब्राह्मणों को पंडित जी पाए लागी बुलवाना चाहते हो, वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैंने थोड़ा ऑडियो को, उसको जितनी बदतमीजी बात कर रहा है, ये तो ऑफिसर हो नहीं सकता। ये कोई मतलब छलकट बंदा है या कोई हड़का बंदा है जिसने मतलब गाड़ी दी है कोई ब्राह्मण समाज कोई, लेकिन गलत किया, ऐसे बोलना चाहिए इंसान को। हम आपको वो लोकेशन दे देते हैं, वो ये मतलब 2018 का मामला है, और वो एमपी में देवास जिला है, और वहाँ सतवास तहसील है। वहाँ उस तहसील के पुलिस स्टेशन का मतलब टाउन इंस्पेक्टर मैं बोल रहा हूँ। एक तो कितना बड़ा जुर्म है, किसी ऑफिसर का नाम लेकर के आप फेक चला रहे हो, तो समझो आप। लेकिन हमारे पास कोई कुछ नहीं है मेघरा जी, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम क्या करें बताओ आप। हम सुन लेते हैं, नहीं लेते हैं। हमारे वकीलों की टीम आपके पास पहुंच जाएगी, टेंशन मत लेना किसी प्रकार की, तो हम देख लेंगे। ये जो बदमाशी करते हैं मिलकर बैठ के, इनको देखेंगे आने वाले क्या बनता है इनका। लेकिन ये बदमाशी वकीलों की टीम हमारी अहमदाबाद में भी, दिल्ली में, जहाँ भी वकीलों की टीम मिल जाएगी आपको। जी मेघरा जी, अभी सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि गरीबों को भोजन, कोरोना से नहीं मरेंगे उतने जितने अब आबादी मरेंगे, लोग फटाफट मर रहे। देखो नहीं, हमारी पूरी कोशिश है कि भूख से न मरे कोई, और ट्राई पूरी चलती है हमारी। ज्यादा मर चुके हैं और अब दम तोड़ रहे हैं, कहाँ है उनके पास, कुछ है ही नहीं, मर रहे। जहाँ तक जब सरकार ही मतलब मारने वाली दिख रही, क्या बताएं बताओ। जो हमको कोशिश हमारी पूरी है कि भाई उधर दरबार साहब कोई बता सकता, सिर्फ खालसा बता सकता है। इतनी बड़ी भारत भर की भुखमरी को सिर्फ ओनली गोल्डन टेम्पल बता सकता है बस, और किसी के बात की ताकत नहीं। हम आपको बोल रहे हैं लोग मरेंगे, क्या करें। अगर इनको कोई भी अकल है तो ये तुरंत बुला करके उनके जिम्मे करना चाहिए। आपके पास रास्ता है, रास्ता नहीं है ऐसा नहीं है। जी 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 ठीक। तो ठीक है मेघरा, आप अपना ध्यान रखना। न्यूयॉर्क में तो बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, तो हमने जो बताया एलोवेरा जेल, उसमें या तो कपूर या हींग पीस करके मिला लीजिए, नाक में लगाइए, दोनों तरफ, नाक के ऊपर लगाइए, गले के ऊपर लगाइए, हो सकता है तो हाथ के ऊपर भी हमेशा दिन में 2-3 बार हाथ सैनिटाइजर से धोने के बाद में लगा लीजिए, और पेट में नाभि के ऊपर लगाइए, और पैर के तलवों में भी लगाइए। अरे अच्छा, एलोवेरा से चिपचिपाहट नहीं आती, कोई आपको मालूम ही नहीं करेगा कि कुछ लगाया हुआ है, मालूम कोई आपको असुविधा नहीं होगी, आप उसको लगाइए, है ना। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू। सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम।
देश ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਥੋੜਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਰੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਈ ਆ। ਚੱਲ ਆ ਦੇਖੋ देखो देखो गुरुद्वारा बंगला साहब, या देखो देखो तुम ये गुरु के सिखा की जय जयकार कर रहे हैं सारे।